सभी को नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक की कक्षा में हमने 2 अध्यायों का सफल पाठ कर लिया है। इसके पश्चात आज से हम तृतीय अध्याय आरंभ करेंगे। पिछले 2 अध्यायों में हमने स्थिति को जाना है। पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का विशेष संवाद तो नहीं है, अर्जुन का ही कुछ परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। उस समय धृतराष्ट्र बोलते हैं और वहाँ की परिस्थिति का पूरा वर्णन है। सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करना और अर्जुन का क्या संदेह है, किस प्रकार की स्थिति है, ये सब वर्णन पहले अध्याय में होता है। दूसरे अध्याय में श्री भगवान अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं। अर्जुन को भिन्न भिन्न तरह से उसको समझाते हैं और अर्जुन को तैयार करते हैं कि वह युद्ध करने के लिए तैयार हों। सामान्य रूप से द्वितीय अध्याय को सांख्य योग के अंतर्गत माना गया है। सांख्य अर्थात ज्ञान। अब यहाँ से जो शुरू होगा वो कर्म योग शुरू होगा। हालांकि कर्म योग की कुछ परिचय हम दूसरे अध्याय में कर चुके हैं, पर वो अधूरा जान पड़ता है और बीच में ये जो कर्मयोग है इसके विषय में अर्जुन के मन में कुछ संदेह उत्पन्न होता है, तो उसको पूरा लेकर के तीसरा अध्याय यहाँ से आरंभ होता है। तो अभी तक हमने आत्मा की नश्वरता और अमरता और शरीर का नश्वरता, भौतिक जगत की नश्वरता जो है, नाशवान जगत, और आत्मा अमर है, ये भाव हमने जाने। तो जिसमें मुख्य रूप से हमने दूसरे अध्याय में आत्मा का परिचय और आत्मा के परिचय के पश्चात फिर ये जिसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, स्थित प्रज्ञ होना, कौन स्थित प्रज्ञ होगा और स्थित प्रज्ञ की क्या विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार से उसका कर्म होता है, ये सब बातें हमने पूर्व के द्वितीय अध्याय में पढ़ा था। आज से हम तृतीय अध्याय आरंभ करते हैं। तो इसका हम पाठ आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान तो बोल ही रहे थे, अर्जुन यहाँ से शुरू करेंगे तीसरे अध्याय से। तो तीसरा अध्याय है ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोध्यायः। यहाँ से तीसरा अध्याय आरंभ होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन बोलते हैं, और क्या है कि ज्ञान और कर्म की श्रेष्ठता के विषय में अर्जुन की शंका है। वो भगवान से अपना एकांतिक श्रेय साधन बतलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ज्ञान और कर्म दोनों की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पहले मैंने ज्ञान की बात बता दी है, ज्ञान योग बता दिया। अब कर्म की ओर बढ़ेंगे, बुद्धि को बढ़ेंगे, बुद्धि का समत्व क्या है, ये सब स्थिति का वर्णन पहले हो चुका था। अर्थात कर्म के विषय को भगवान श्री कृष्ण पहले ही आरंभ कर चुके हैं, पर फिर भी यहाँ पर बीच में अर्जुन का एक प्रश्न है। तो यहाँ से तृतीय अध्याय आरंभ होता है। बार बार एक ही निवेदन है कि ये विषय बहुत बारीक, थोड़ा नहीं बहुत बारीक है। इसमें विद्वानों के मतभेद हैं, तमाम व्याख्याएं हैं, टीका ग्रंथ लिखे गए हैं
और गीता जैसे अमृत रूपी ज्ञान के विस्तार अनंत है, और इसके यथार्थ रूप को गहन रूप को प्राप्त कर पाना और सही सही विश्लेषण कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो एक सामान्य व्यक्ति को संपन्न कर पाना, मेरे जैसे सामान्य बालक को ये सब संपन्न पूर्ण रूप से विस्तार कर पाना बहुत ही कठिन है। तथापि प्रयास है छोटा सा, तो इसमें बहुत सारे दोष हो सकते हैं, त्रुटियां हो सकती हैं, तो उसके लिए पुनः एक बार क्षमा प्रार्थना करके इस विषय को हम आगे करते हैं कि इसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है, कुछ अर्थ में अंतर आ सकता है, कुछ व्याख्या अलग भी आपको देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है हम वैसा ना कर पाएँ, तो उसको क्षमा कीजिए, और कहीं कोई सुधार की आवश्यकता हो तो आप ज़रूर उसको प्लस कीजिए उस जानकारी को, ताकि हमारी इस कक्षा में सार्थकता हो सके। तो यहाँ से अर्जुन उवाच है, ज्यायसी ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अब इसमें क्या है, अर्जुन बोलते हैं कि हे जनार्दन, चेत ते कर्मणः बुद्धि ज्यायसी मता। यदि, चेत अर्थात यदि, ते आपको, हे जनार्दन यदि यानी चेत, ते आपको, कर्मणः कर्म से, कर्म की अपेक्षा, बुद्धि ज्यायसी मता, बुद्धि ज़्यादा श्रेष्ठ लगती है। क्यों? क्योंकि कर्म और समत्व, जिसको हमने स्थित प्रज्ञ कहा, दोनों की बात आई थी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हे जनार्दन, अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ लगती है, तत् फिर केशव, हे केशव, माम अर्थात मुझे, घोरे कर्मणि भयंकर कर्म में, किम नियोजयसि, क्यों लगाते हैं। सामान्य सा प्रश्न ये है कि हे जनार्दन, जब आपको कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ लगती है, ज्ञान श्रेष्ठ लगता है, तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म के लिए क्यों तैयार कर रहे हैं, ये प्रश्न है। मतलब अर्जुन यहाँ पर भ्रमित हैं कि जब आप एक बात कह रहे हैं कि ज्ञान बड़ा है, कर्म तो अलग चीज है, तो फिर आप मुझे कर्म में क्यों प्रेरित कर रहे हैं, कर्म में क्यों लगा रहे हैं? क्यों नहीं मुझे ज्ञानी बनने के लिए प्रेरणा देते हैं? क्यों नहीं मुझे ज्ञान के बल पे ही परम गति प्राप्त कराने के लिए प्रेरणा देते? क्यों मुझे कर्म की ओर प्रेरित करते हैं? ये प्रश्न है अर्जुन का। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक के संवाद में कभी ये नहीं कहा, किसी भी श्लोक में ये बात नहीं आई कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है या कर्म मार्ग श्रेष्ठ है। अभी तक नहीं कहा, किसी को श्रेष्ठ किसी को अश्रेष्ठ नहीं कहा। हाँ, कामना वाले सकाम कर्म को, जिसमें कामना रहती है, ऐसे कर्म को तो उन्होंने निंदनीय कहा ही है। अगर सकाम कर्म और निष्काम कर्म की बात की जाए तो निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, ये कह चुके हैं। पर कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा कोई तुलनात्मक बयान, ऐसी कोई तुलनात्मक बात नहीं कही है। फिर भी अर्जुन ये पूछते हैं, तो पूछने का आधार क्या हो सकता है, ये तो अर्जुन ही जान सकते हैं। या उनके मन में क्या संदेह हो सकता है, ये तो अर्जुन ही जान सकते हैं, या भगवान श्री कृष्ण जान सकते हैं, या फिर लिखने वाले महर्षि वेदव्यास जान सकते हैं। फिर भी बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। किसी का कहना है, एक विद्वान नाम नहीं आ रहा है, उनका कहना है, किसी विद्वानों का, कि अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ की बात बताई, स्थित प्रज्ञ, तो फिर ये भ्रम शायद अर्जुन के मन में हुआ हो कि स्थित प्रज्ञ होना कर्मयोगी होने से ज्यादा श्रेष्ठ है। स्थित प्रज्ञ होना कर्मयोगी होने से ज्यादा श्रेष्ठ है। पर शायद ये वहाँ नहीं रिलेट कर पाए कि स्थित प्रज्ञ होकर के कर्म करना है, कर्म से छुटकारा नहीं है, क्योंकि इस अध्याय में आ जाएगा। तो ये
भगवान श्री कृष्ण ने पहले नहीं कहा कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, कर्म मार्ग श्रेष्ठ नहीं है, ये नहीं कहा। फिर भी अर्जुन कहते हैं कि जब आपको पता है कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, कर्म मार्ग श्रेष्ठ नहीं है, तो फिर क्यों मुझे भयंकर कर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं? ये प्रश्न है। तो ये एक सामान्य सा प्रश्न है जो अर्जुन के मन में उत्पन्न होता है कि ज्यायसी चैत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ लगती है तो फिर मुझे क्यों इस घोर कर्म में लगा रहे हैं? ये भाव है अर्जुन का, ये अर्जुन की शंका है यहाँ पे। अब आगे क्या है, वो खुद स्वीकार करते हैं कि मैं यहाँ पे भ्रमित हूँ। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं, आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन ही स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं भ्रमित हूँ। तो पहले एक श्लोक का हम पाठ करें, फिर दूसरे श्लोक की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें सीधा सा एक ही अर्थ है कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्थात हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ लगती है तो क्यों मुझे इस घोर कर्म में प्रेरित करते हैं, क्यों मुझे इस घोर कर्म में लगाने के लिए प्रेरणा देते हैं? तो ये है ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। माम नियोजयसि केशव एक प्रश्न यहाँ पर। फिर आगे इसी बात को जोड़ करके कहते हैं व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आप्नुयाम। ये है। तो व्यामिश्रेण इव वाक्येन व्यामिश्रेण इव माने व्यामिश्रेण मतलब मिले हुए से, वाक्येन वचनों के द्वारा, मिश्रेण वाक्येन मिले हुए वाक्यों से। अब इसमें दो बातें हैं। इसमें एक शब्द प्रयोग किया गया मिश्रेण इव अर्थात से, जैसे, ऐसा हम कह सकते हैं। मिले हुए जैसे वचनों में, मिले हुए नहीं है पर मिले हुए प्रतीत होते हैं। जब ये बात कही ना स्थित प्रज्ञ, कर्म योग और फिर सांख्य योग, जब ये बातें आई तो बुद्धि माने स्थित प्रज्ञा और कर्म योगी, निष्काम कर्म, सकाम कर्म, तो इनके जो वचन है वो मिले हुए से लगते हैं नहीं मिले हुए से लगते हैं। जो उपमा अलंकार हम पढ़ते हैं तो उसमें दिखता है ना सा, जिसमें हम तुलना करते हैं। तो मिश्रेण इव वाक्येन मिले हुए से लगने वाले वाक्यों द्वारा मैं बुद्धिम मोहयसी इव, मेरी बुद्धि ऐसे जैसे मानो मोहित हो रही है या भ्रमित हो रही है। मेरी बुद्धि मोहयसी इव, भ्रमित सी हो रही है। व्यामिश्रेण इव वाक्येन मिले हुए वाक्यों के द्वारा मैं बुद्धिम मोहयसी इव, मेरी बुद्धि भ्रमित सी हो रही है। दोनों वाक्यों को देख करके, एक ज्ञान योग को और एक कर्म योग को, दोनों के मिले हुए से लगने वाले वाक्यों के द्वारा मेरी बुद्धि भ्रमित सी हो रही है। तत् इसलिए एकम वद निश्चित्य वद, तब एक निश्चित बात कहिए। येन अहम श्रेयः आप्नुयाम, जिसको पालन करके मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। ये है व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव इव,
ह्यसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयात। तो मिले हुए से वचनों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा मेरी बुद्धि भ्रमित सी हो रही है, इसीलिए कोई एक निश्चित बात मुझे कहिए, बतलाइए, जिससे मैं अपने आप को कल्याणकारी मार्ग पर बढ़ा पाऊं, या मैं अपना कल्याण देख पाऊं, या मेरा कल्याण हो सके, या मैं कल्याण को प्राप्त हो पाऊं। ये पूरा है। तो कहने का मतलब है इसमें दोनों ही वाक्यों में कि क्या कहना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कि हे जनार्दन, यदि आपको ऐसा लगता है कि बुद्धि का मार्ग कर्म से ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो फिर क्यों मुझे इस कर्म में फंसा रहे हैं? आपकी इस मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कर्मवीर बन जाना चाहिए, या मुझे ज्ञान की शरण में जाना चाहिए? मुझे कामनाओं को त्याग देना चाहिए कर्म करते हुए, या फिर मैं कर्म ही त्याग दूं? यहाँ भ्रम है। मैं कर्म ही त्याग दूं, कर्म को त्याग देना अर्थात बुद्धि की शरण में जाना, फिर ज्ञान की शरण में जाना, कर्म को त्याग देना, या फिर सिर्फ कामना को त्यागूं मैं? तो ये आपके मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि कोई एक निश्चित नहीं हो पा रही है, निश्चय नहीं हो पा रही, एक स्थिति में नहीं हो पा रही, भ्रमित हो रही है। अतः हे केशव, एक ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो पाऊं। कोई ऐसी बात बताइए ताकि मैं कल्याणकारी बन पाऊं, मेरे शरीर का कल्याण हो, मेरा कल्याण हो। ऐसा कोई मार्ग बता दीजिए, क्योंकि आपकी बातें तो मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ क्या करना चाहिए। और सही बात है, हम जब गीता पढ़ते हैं तो हमें इतना भ्रम हो जाता है यहाँ से यहाँ पढ़ने में, भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनने समझने में। वहाँ तो युद्ध का मैदान था, वहाँ तो वो अपनों को देख करके ही स्थिति में नहीं थे, उनका तो पूरा शरीर शिथिल पड़ रहा था। वैसी स्थिति में तो भ्रमित होना स्वाभाविक है। तो अर्जुन यही कहते हैं कि मेरा मन तो स्थिर नहीं है, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आपके मिश्रित वाक्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित सी हो रही है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आपको एक निश्चित मार्ग बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। ये है दूसरा। तो व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। आपनुयाम अर्थात प्राप्त करूं, अहम अर्थात मैं, श्रेय माने कल्याणकारी, येन जिसके द्वारा। तो ऐसा कोई मार्ग बताइए जिसके द्वारा मैं अपना कल्याण प्राप्त कर सकूं या कल्याण को प्राप्त हो पाऊं। ये दो वाक्यों में, दो श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी शंका रखते हैं। अब यहाँ से फिर से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं कि लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अब यहाँ पर ये बात है कि लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा, लोके अर्थात इस लोक में, इस संसार में, अस्मिन् लोके इस लोक में। और उससे पहले एक बात कही है अनघ, मया अनघ, अनघ अर्थात जो निष्पाप हो, जिसके मन में कोई पाप ना हो, उसी को कहा है निष्पाप। तो हे निष्पाप, ये संबोधन देते हैं किसको? अर्जुन को। कौन देते हैं? भगवान कृष्ण। तो बड़े मुस्कुराते हुए सहज भाव से कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, अस्मिन् लोके इस लोक में द्विधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा। निष्ठा अर्थात यहां पर है अवस्था, साधन की परिपक्व अवस्था, माने इस शरीर की, इस पूरे संसार में दो निष्ठा, दो स्थितियां, दो अवस्थाएं। तो द्विधा निष्ठा, दो प्रकार की अवस्थाएं कह लीजिए, या दो प्रकार के सिचुएशन, अवस्था अर्थात सिचुएशन या मार्ग। फिर क्या? मया प्रोक्ता, मया, और फिर है पुरा प्रोक्ता,
पुरा शब्द है पहले। तो हे निष्पाप अर्जुन, अस्मिन लोके, इस लोक में द्विधा निष्ठा, दो प्रकार की अवस्थाएं, मया पूरा प्रोक्ता, मेरे द्वारा पहले ही कही गई हैं, पहले ही कही गई हैं। सांख्या नाम ज्ञान योगेन, सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से है, और योगी नाम कर्म योगेन, और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से है। अब इसमें दो बातें हैं, सांख्य योग जो ज्ञान को महत्व दें, और कर्मयोग जो मतलब ये योगी जिनको हम कहते हैं वो कर्मयोग। तो सांख्य अर्थात ज्ञान और योगी अर्थात कर्म, योगी अर्थात कर्म, ये दोनों में अंतर है। सांख्य नाम अर्थात ज्ञान मार्ग और योगी नाम अर्थात कर्म मार्ग। तो हम योगी जिसको कहें, योगी जिसको हम जोगी कह देते हैं अपभ्रंश में, जोगी ही योगी है। जो ये शुद्ध संस्कृत बोलते हैं तो वहाँ पर योगी शब्द है, लेकिन जब लौकिक प्रयोग होता है तो उसको हम जोगी कह देते हैं। जैसे आम बोलचाल में हम कहते हैं ना यज्ञ, तो यज्ञ को हम कहते हैं यज्ञ, यजमान को हम कहते हैं जजमान, वैसे ही है योगी अर्थात जोगी। तो योगी का अभिप्राय कर्म योगी से है, सांख्या नाम का अर्थ है ज्ञान से। तो अब यहाँ पे जो ये बात कही गई है ज्ञान योग, तो अब ज्ञान योग तो पहले हम पढ़ चुके, लेकिन फिर भी एक बार परिचय तो हम पढ़ ही लें कि ज्ञान योग अर्थात क्या। तो माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुणों में गुणों में बरतते हैं, अर्थात इस माया से उत्पन्न, प्रकृति से उत्पन्न जो संसार है, इसमें जो कुछ भी है वो सर्वव्यापी ईश्वर ही है। करने वाले वही, कराने वाले वही, जो हो रहा है जन्म देने वाले भी वही, मारने वाले भी वही, पालन करने वाले भी वही परमेश्वर। जब सब कुछ वही है तो हमें कर्तापन से रहित हो जाना, अभिमान से रहित हो जाना, एक ही भाव से स्थित रहना परमात्मा में। मतलब इस संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा का ही अंश विद्वान है, इसीलिए हमें परमात्मा की शरण में रह करके एकीकरण हो जाना, उसी परमात्मा में लीन हो जाना ही ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, इसी को सांख्य योग आदि नामों से भी जाना जाता है। मतलब हमें ये जानना चाहिए कि संसार जो माया के द्वारा उत्पन्न है, इस संसार में ईश्वर हमेशा हर जगह व्याप्त है। वो कहते हैं ना, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। तो इसमें दो विशेषण आए ईश्वर को, सर्वव्यापी और न्यायकारी। तो ईश्वर जब सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है, तो अपने आप को उसी परमेश्वर से एकाकार कर देना, उसी परमेश्वर से एक ही भाव हो जाना, मिल जाकर अहंकार को नष्ट कर देना, अभिमान को नष्ट कर देना और संसार में विचरण करना, वो ज्ञान योग के अंतर्गत आता है। इसी को संन्यास या सांख्य योग कहा गया है। सांख्य का संबंध ज्ञान से है, सांख्य का संबंध ज्ञान से है। उसके बाद आता है कर्मयोग। तो कर्मयोग क्या है, पहले पढ़ चुके कर्मयोग को भी। इससे पहले जो हमने ज्ञान योग पढ़ा ना, ज्ञान योग में अर्थात ईश्वर से इस संसार को मानना, माने इस संसार में ईश्वर है। जैसे उपनिषद का वाक्य कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृध कश्व सिद्धनम। तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, यत्किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है, ईशावास्यम इदम सर्वम ईश्वावास्यम, इस सब में ईश्वर का ही वास है। ऐसा मान करके, ऐसा व्यवहार करके स्वयं को कर्तापन से रहित मानना, कर्ता ना मानना, स्वयं को कर्तापन के अहंकार से दूर हो जाना ही है ज्ञान योग। तो ये तो ज्ञान योग होगा। कर्मयोग क्या है, फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञानुसार केवल भगवत अर्थ समत्व बुद्धि को कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है। अर्थात कर्म तो कर रहे हैं हम, लेकिन कर्म करने से पहले हमने फल और आसक्ति दोनों को त्याग दिया।
फल और आसक्ति अर्थात कर्म करने के प्रति भी हमारी आसक्ति होती है, या लालसा कह लीजिए। हमें ये फल मिलेगा, हम ये काम करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा, हमें ये काम करेंगे तो कम फल मिलेगा, खेत में हम ये फसल बोएंगे तो हमें ज़्यादा मुनाफा होगा, ये फसल बोएंगे तो कम मुनाफा होगा। ये जब चिंतन हो, कर्म तो कर रहे हैं लेकिन फल की भी आशा है, फल की भी आशा है। जब हम फसल बोते हैं तो देखते हैं कि अब इस मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होगी, वो हम बोएंगे, अर्थात वो हमारी फल को प्राप्त करने की इच्छा है, वो सकाम कर्म होगा। इसीलिए जब ओले पड़ जाते हैं, बारिश हो जाती है, मौसम प्रतिकूल हो जाता है, तो किसान रोते हैं, बिलखते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्म में फल की इच्छा थी। और जब निष्काम कर्म करते हैं तो एक वो प्रसंग आता है, कौन से महापुरुष थे जिनको खेतों की रखवाली करने के लिए भेजा गया, खेतों की रखवाली करने के लिए भेजा गया कि इसमें चिड़ियां ना आ जाएं, वरना ये पूरे फल जो है, ये जो भी अनाज है वो चुन करके चली जाएंगी, तो तुम इनकी रखवाली करना। तो उनको इतना कहा गया कि खेतों की रखवाली करना। ठीक है, खेतों की रखवाली करने के लिए बैठ जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि चिड़ियां आई हैं, तो उनके मन में अचानक से विचार आता है कि चिड़ियों को भगाना क्यों, क्योंकि जिस ईश्वर के ये खेत हैं उसी की तो चिड़ियां हैं, उसी के हम सब हैं, अर्थात सर्वव्यापी ईश्वर है। इन चिड़ियों में भी ईश्वर है, इन खेतों में भी ईश्वर है, वो तो कण कण में व्याप्त है। जब कण कण में व्याप्त है तो क्या दिक्कत है? राम की चिड़ियां, राम के खेत, चिड़ियां चुन लो भर भर पेट, वो तो गाने लगे, राम की चिड़ियां राम के खेत, चिड़ियां चुन लो भर भर पेट, राम की चिड़ियां राम के खेत, चिड़ियां चुन लो भर भर पेट, ये उद्घोष करने लगे, गाने लगे। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ईश्वर को ही देखा। तो निष्काम कर्म सकाम कर्म दोनों अलग अलग हैं। निष्काम कर्म करोगे तो आप ईश्वर के हवाले छोड़ दोगे सब, सकाम कर्म करोगे तो फिर चिंता होगी, पता नहीं इसका क्या फल निकलेगा। तो कर्म और आसक्ति, कर्म और आसक्ति, हम कर्म आसक्ति के अनुसार भी करते, कई बार ऐसा नहीं कि फल की इच्छा के अनुसार करते हैं, आसक्ति के अनुसार भी करते हैं। तो अब उसके फल की चिंता हम नहीं करते हैं, बस आसक्ति रहती है, उससे लगाव रहता है उस कर्म से, और हम उसको कर देते हैं, फिर उसके दुष्परिणाम भी हमें भोगने पड़ते हैं, उसके हमें दुष्परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। हालांकि आसक्ति में फल तो निहित रहता ही है, पर उसका फल दूसरा भी मिल जाता है। जैसे कोई दारू पीता है, शराब पीता है या नशा करता है, तो उसका फल तो दूसरा कैंसर के रूप में मिल जाता है, पर आसक्ति है उस कर्म को करने की, उस कर्म को करने से इसको सुकून मिलता है। तो ये आसक्ति है कर्म के प्रति। और फल, जब हम कोई अच्छा बिजनेस करते हैं तो फल की इच्छा होती है कि हमें ये फल मिलना चाहिए। तो ये दोनों ही स्थितियों को छोड़ करके, ना तो हमें आसक्ति मन में रखना, ना ही हमें फल की चाह रखना मन में, फिर भी कर्म करना, वही निष्काम कर्म है। इसी को समत्व योग, इसी को बुद्धि योग, इसी को कर्म योग, इसी को तदर्थ कर्म, इसी को मदर्थ कर्म, इसी को मत कर्म आदि नामों से भी गीता में विश्लेषित किया गया है या विशेषण दिया गया है। तो ज्ञान अर्थात ज्ञानी मान करके संसार में विचरण करना कर्म नहीं है, उसमें विचरण करना, सिर्फ ईश्वर को ही देखना सब जगह, वो विचरण करना, वो ज्ञान योगी है। कर्म योगी अर्थात फल की चिंता ना करना, आसक्ति की चिंता ना करना, इन सबको छोड़ करके कर्म करना, निष्काम कर्म करना, ये कर्मयोगी का लक्षण है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अस्मिन् लोके द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञाने ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, कि हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में मेरे द्वारा दो प्रकार की स्थितियों का बहुत पहले से वर्णन किया गया है, जिसमें सांख्य योगियों का तो ज्ञान योग और कर्म योगियों का कर्म योग या योगियों का कर्म योग मार्ग है। और निष्ठा का अर्थात अवस्था, तो सांख्य योगियों की जो है, सांख्यों की जो अवस्था है वह तो ज्ञान योग की है, जो हर जगह ईश्वर को दर्शन करें, वो सांख्य योग के अंतर्गत आते हैं, ज्ञान योग हैं। और जो योगी हैं वो कर्म योगी, वो कर्म योग की शरण में जाते हैं, वो कर्म योग के मार्ग को अपनाते हैं। तो यहाँ पर ये है, तो इसको हम पाठ करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं कि लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा
पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अब इसके पश्चात किसी भी निष्ठा की सिद्धि हेतु कर्मों के स्वरूप से त्याग करने का निषेध। अब इसमें क्या कहा गया है कि ना कर्माणाम अनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यसनात् सिद्धिं समधिगच्छति। तो इसमें क्या है, ना कर्माणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषः अश्नुते, पुरुषोश्नुते हो जाएगा संधि से, न च सन्न्यसनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। तो इसमें क्या है, पुरुषः न कर्माणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम अश्नुते, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना च अश्नुते माने प्राप्त होना, और ना च सन्न्यसनात् कर्मों को केवल त्याग मात्र से सिद्धिम समधिगच्छति माने सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। माने क्या है कि मनुष्य ना तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता, कर्मों को छोड़ना यानी कर्मों को त्यागना, जिस अवस्था को प्राप्त करके मनुष्य कर्म और अकर्म, पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं करते ऐसे कर्म। माने ये जो निष्कर्मता शब्द है ना, निष्कर्म का अर्थ क्या है, निष्कर्म। तो ऐसा तो है नहीं कि हम कर्म करना ही बंद कर दें, कहने का भाव ये है कि हम इस संसार में जब तक हैं हम अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकते। जो कुछ भी जीव मात्र भी है उसके भी कर्म होते ही हैं। इस संसार में रह करके हम कर्म को नहीं छोड़ सकते। तो वही ये बात कही गई है कि मनुष्य जो है वह कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त नहीं कर सकता। निष्कर्मता अर्थात ऐसी अवस्था, ऐसी सिचुएशन जब आपके कर्म फल देना बंद कर दें, माने आपके कर्म ही अकर्म हो जाएं, नाम मात्र के कर्म हो जाएं और उन कर्मों से फल ना मिले। कर्म तो करेंगे ही, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, और फल मिलेगा तो हम पाप पुण्य की कमाई बटोरेंगे और उससे फिर हमारी जीवन गति चलती रहेगी। तो अगर हमें ये जीवन की गति को रोकना है, पाप पुण्य की कमाई को रोकना है, धर्म अधर्म को रोकना है, तो धीरे 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 निष्कर्मता को प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन निष्कर्मता को प्राप्त करने के लिए कर्म आरंभ करना आवश्यक है। बिना कर्म किए, बिना कर्मों को आरंभ किए निष्कर्मता को प्राप्त नहीं हो पाता। माने मनुष्य ना तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त हो पाता है और ना कर्मों को केवल त्यागने मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाता है। दोनों ही बातें कह दी। ना तो हम, ऐसा नहीं है कि हम कर्मों को आरंभ ही ना करें और निष्कर्मता को पहुंच जाएं, और ना ही ऐसा है कि कर्मों को त्याग दें और सिद्धि बन जाए। नहीं, ना तो कर्मों को हम त्याग नहीं सकते। दोनों ही सिचुएशन में यही है, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही बातों में ये कहा जा रहा है कि कर्मों को कोई भी नहीं त्याग सकता इस दुनिया में। भले वो प्राणी हैं, वो तो कथा भी आती है, वो कथा थोड़ी विस्मृत हो रही है, जिसमें वृक्षों का भी जीवन है। ये शायद अगर मैं सही हूँ तो भगवान विष्णु जी के 2 पार्षद गण थे जिनको अभिशाप मिला था, तो वृक्ष के रूप में भी उनका जीवन रहा, वृक्ष के रूप में भी उनका जीवन रहा। अर्थात कहने का मतलब है कि इस संसार में जो कुछ भी है, जो भी है, वो कर्म जरूर कर रहा है, अपने पापों को भोग रहा है, अपने पुण्यों को भोग रहा है, माने कर्म कर रहा है। इस संसार में कर्म से रहित कुछ भी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। आप भले जीव को उपार्जन ना करें पर कर्म तो कर ही रहे हैं, आपको फल तो मिल ही रहा है। तो अगर हमें निष्कर्मता को प्राप्त करना है तो कर्म आरंभ करने पड़ेंगे।
कर्म को आरंभ किए बिना हम निष्कर्मता को प्राप्त नहीं कर सकते, और कर्मों को त्यागने मात्र से संन्यसनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति, माने कर्मों को त्यागने मात्र से हम सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते, माने ना कर्मों को त्यागने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों ही सिचुएशन इसमें, आरंभ करना जरूरी है, त्यागना नहीं, कर्मों का आश्रय लेना जरूरी है, दोनों ही बातों में ये कहा गया है। तो अभी ये थोड़ी बात स्पष्ट नहीं है, अगले श्लोक में और स्पष्ट होने वाली यही बात। तो इसको हम एक बार पाठ करेंगे, पहले इसके भाव को समझें, पाठ करें कि ना कर्माणाम अनारंभ्यात् नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी कि योग की निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना ही कर्मों को त्यागने से सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, दोनों में कर्म की आवश्यकता है। तो इसको हम पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं कि ना कर्मणाम अनारंभ्यात् नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, ना कर्मणाम अनारंभ्यात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम अनारंभ्यात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। सिद्धिं समधिगच्छति, इतना ही हो गया। माने किसी भी मार्ग के अनुसार, अब दोनों मार्ग बताए, एक कर्मयोग और एक ज्ञान योग, तो दोनों ही मार्ग के अनुसार कर्मों के स्वरूप को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, कर्मों को आरंभ करने की आवश्यकता है, कर्मों को करने की आवश्यकता है। त्यागने से, आरंभ किए बिना कर्मों की निष्कर्मता नहीं हो सकती, ये है। दूसरा यहाँ से फिर अगला आता है, इसमें क्या कहा गया है, जो हमने पहले बात कही थी कि संसार में जो भी है उसको कर्म करना ही पड़ेगा, उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि न ही कश्चित् क्षणमपि जातुम तिष्ठति अकर्मकृत, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणम्। प्रकृतिजैर्गुणम्, गुणे हैं, प्रकृति जैर गुणे हैं। तो इसमें क्या है, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्यवशात् कर्म सर्व प्रकृतिजैर गुणे हैं। इसमें क्या है, ही अर्थात निस्संदेह, कश्चित् जातु क्षणमपि, किसी भी काल में क्षण मात्र भी, अकर्मकृत, कर्मकृत माना कर्म करने वाला, अकर्मकृत अर्थात बिना कर्म किए, बिना कर्म किए माने निश्चित ही, कश्चित, कश्चित अर्थात कोई भी मनुष्य, जातु माने इस जन्म में, इस काल में, क्षणमपि जातु, कश्चित जातु क्षणमपि, कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण में, क्षण मात्र के लिए भी, अपि अकर्मकृत न तिष्ठति, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ही अर्थात क्योंकि सर्वः प्रकृतिजैः माने सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणेह, गुणों के द्वारा अवशः परवश है, माने संपूर्ण मनुष्य समुदाय में प्रकृति का वश चलता है, प्रकृति के नियम चलते हैं, प्रकृति से हट नहीं सकता। आगे अवशः कर्म कार्यते, कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जब प्रकृति के वश में है तो कर्म करने के लिए बाध्य किया ही जाएगा। ये बहुत सुंदर ये बात कही गई है। जो लोग कहते हैं कि हम कर्मों को त्याग देते हैं, हम अपने उनको छोड़ दें, पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ दें और सन्यासी हो जाएं, जंगल में चले जाएं, तो शायद हमें मुक्ति मिल जाएगी, पर कर्मों के बंधन से तो वहां भी नहीं छूट सकते, कर्मों के बंधन से तो वहां भी नहीं छूट सकते। तो कर्मों का विज्ञान इतना अकाट्य है, बच ही नहीं सकते, और कर्मों के फल को तो लेना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत कर्मों के फल को नहीं रोक सकती, कोई भी ताकत क्यों ना हो, कर्मों के फल को तो रोका नहीं जा सकता। कर्मों का फल तो निश्चित है। बस ये है कि ईश्वर के शरण में निष्काम भाव से कर्म करें, ईश्वर को समर्पित करके कर्म करें, तो वह फल हमें छू करके निकल जाएंगे, वह हमें लिप्त नहीं करेंगे। फिर वो फल हमारे लिए वैसे ही रहेंगे जैसे
कमल के पत्ते में जल भरा रहने दो और फिर जल खाली कर दो, तो कमल का पत्ता जल को ग्रहण नहीं करता, जल को नहीं सूखता, भीगता नहीं है, वैसे ही स्वभाव हो जाता है। पर कर्मों का फल अटल है, कर्मों का फल अटल है, कोई भी कर्मों को नहीं त्याग सकता। कर्मों के फल वैसे ही पकड़ लेते हैं हमें, जैसे लाखों गायों के बीच में एक गाय का बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही फल कर्ता के पीछे पहुंच ही जाता है, उससे बचा नहीं जा सकता। तो यही बात है। ऐसा कोई दावा करे कि हम कर्मों से बाहर हो गए, नहीं। जिस दिन आप कर्मों से बाहर हो जाओगे उसी दिन आपका शरीर छूट जाएगा, आपके शरीर मुक्त हो जाएगा। अर्थात इस संसार में जब तक हैं तब तक हमें कर्म फल सब मिलना ही है, ये है। तो नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते ह्यवशात् कर्म सर्व प्रकृतिजेर गुणे हैं। अर्थात निसंदेह ही कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों द्वारा परवश कार्य में बाध्य किया जाता है। प्रकृति में है तो कर्म तो करेंगे ही, कर्म तो होगा ही। अगर हम डले भी रहें तो खाना तो खाएंगे, पानी तो पिएंगे, सांस तो लेंगे, स्थान तो घेरेंगे, क्योंकि हम शरीर में हैं। तो ये है, इस संसार में बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। और शरीर छूट जाए तब भी हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलता ही है। मृत्यु के उपरांत हमारी तो मान्यता है, मर करके हमें स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं, प्रेत योनि भी प्राप्त होती है, देव योनि भी प्राप्त होती है, प्रेत बन के भी विचरण करते रहते हैं। तो ये गति तो मिलती ही है, इससे हम बच नहीं सकते। तो यही बात निश्चित ही कही गई है। अर्थात कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, जब अर्जुन को ये सब बातें बता रहे हैं तो कहने का अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते कि हम अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को छोड़ करके सिर्फ गीता माता के प्रचार में लग जाएं। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य के लिए इतना प्रेरित कर रहे हैं, इतना समझा रहे हैं कि कर्तव्य को नहीं छोड़ा जा सकता, कर्म को नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, कर्म से हम अपने फल से हट सकते हैं, हम कामनाओं को छोड़ सकते हैं। और कर्मों में अगर कामनाएं छूट गईं, कर्मों से अगर कामनाएं छूट गईं, तो फिर आपके वो कर्म आपके लिए थोड़े हट जाते हैं, दूर हट जाते हैं। उनका पाप, उनका पुण्य आपको लिप्त नहीं करता। और ध्यान रखिए, अगर आप पाप नहीं लेना चाहते तो पुण्य भी नहीं लेना पड़ेगा, और अगर पुण्य लेंगे तो पाप का भी अधिकार आपको रहेगा। तो ये बातें हैं। तो इसको हम एक बार पाठ करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशात् कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः, सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। ये हो जाएगा, माने कर्मों के स्वरूप को कभी भी त्याग नहीं सकते। फिर आगे क्या है, आगे कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अब ये बहुत सुंदर बात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह विमूढ़ात्मा, जो मूढ़ व्यक्ति का मनुष्य कर्मेंद्रियाणि संयम्य मनसा इंद्रियार्थान स्मरण आसते, मतलब जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों से तो हठपूर्वक उनको दमन कर लिया, जिस व्यक्ति ने कर्मेंद्रियों को तो हठपूर्वक दमन कर लिया, पर मनसा इंद्रियार्थ स्मरण आस्ते, मन में उन्हीं इंद्रियों के विषय का चिंतन करता है, स्मरण करता है, सा मिथ्याचार उच्यते, उसको ही मिथ्याचारी कहा जाता है, उसको ही ढोंगी कहा जाता है। मतलब आप इंद्रियों को तो रोक रहे हैं, पर मन में वही चिंतन है। इंद्रियों को रोकना तो तब सार्थक है जब आपके मन में भी वो स्मरण ना आए, तब इंद्रियों को रोकना सार्थक है। और जब अगर आपने मन को रोक लिया, मन के चिंतन को रोक लिया, तो फिर इंद्रियों का लिप्त होना ना होना कोई असर नहीं रह जाता।
जब आपने मन को नियंत्रित कर लिया तो फिर इंद्रियों के रोकने की आवश्यकता है ही नहीं, वो तो पहले से ही रुकी हुई हैं। जैसे इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण ध्यान आता है कि एक गुरु ने शिष्यों को उपदेश किया, ब्रह्मचारी शिष्य रहते थे, तो गुरु ने उपदेश दिया कि पुत्रों, आप जो है भिक्षाटन करने जाते हैं, भिक्षाटन करने जाते हैं तो आपको समाज में अच्छा चरित्रवान बन करके व्यवहार करना है। कभी भी किसी भी महिला का, पराई स्त्री का स्पर्श नहीं करना है, उसके प्रति गलत भावना नहीं लानी है मन में, उसके प्रति गलत चिंतन नहीं करना है, देवी के जैसे सम्मान करना है, किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना। ये बात बड़े अच्छे से समझाते हैं। तो शिष्य समझ लेते हैं कि ठीक है, गुरुजी ने कहा था स्त्री का स्पर्श नहीं होना चाहिए। वहाँ से वो जा रहे हैं, रास्ते में भिक्षाटन करके लौटते हैं गुरुकुल की ओर, और बीच में नदी पड़ती है। नदी के उस तरफ देखते हैं कि एक सुंदर युवती खड़ी हुई है वहाँ पे। वो नदी पार करना चाह रही है पर नदी पार कर नहीं पा रही, धार बहुत तेज है। तो वो इन जो बटुक ब्रह्मचारी थे, इनसे निवेदन करती है कि मुझे उस पार जाना है पर मैं जाने में असमर्थ हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या मुझे आप अपने कंधे पे बिठा करके नदी पार कराएंगे? तो एक जो चेला था गुरुजी का, उसने कह दिया कि नहीं नहीं, वो तो देखा भी नहीं, सीधे आगे बढ़ गया। वो उन्होंने सोचा, पहला वाला जो आगे निकल गया उसकी ध्यान नहीं दिया। वो सोचते कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे वाले ने इनको स्पर्श कर लिया हो, या इनकी तरफ देख लिया हो, या इसकी तरफ ध्यान दे लिया हो, ऐसा तो नहीं है। वो पलट के देखते हैं तो दूसरा वाला जो शिष्य था वो उस स्त्री को अपने कंधे पे बिठाल करके नदी पार करा रहा है। जैसे ही नदी पार हुई, उस युवक ने उस स्त्री को वहीं छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं तो ये जिसने स्त्री की ओर देखा भी नहीं, ये फिर उसको कहता है कि गुरुजी ने तो कहा था स्त्री का स्पर्श नहीं करना, तुमने तो गुरु की बात नहीं मानी, तुम तो ऐसा करते हो, तुम तो गुरुजी की बात नहीं मानते हो, तुमने अवहेलना कर दी, मैं गुरुजी से जाके तुम्हारी शिकायत करूंगा। ठीक है, ये कुछ नहीं कहा, चलता रहा। फिर 1-2 किलोमीटर बढ़े, फिर वही बात, फिर वही बात। फिर आगे गुरुजी के पास पहुंचता है, गुरुजी ऐसा ऐसा है, इसने तो स्त्री का स्पर्श कर लिया, ये तो बहुत गंदी बात है, आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो गुरु पूछते हैं, क्यों बेटा, क्या परिस्थिति है बताओ। तो बताते हैं, गुरुजी वो स्त्री वहां पे मिली थी, बेचारे को आवश्यकता थी मेरी मदद की, तो मैं वहां से आया तो मैंने उनको पार करा दी नदी। मेरे तो शरीर से स्पर्श था, वो तो छूट गया, पर ये तो मन से चिंतन वही कर रहे हैं, इनके तो मन में अभी भी वही स्त्री है। मुझे तो पता भी नहीं है कब छोड़ दिया, मैं तो नदी के उस पार छोड़ आया, नदी पार करा के मैं तो छोड़ आया, पर इनके तो मन में अभी भी चिंतन वही चल रहा है। तो आप बताइए, ढोंगी कौन होगा? ढोंगी या मिथ्याचारी कौन होगा? जो बाहर से तो दिखावटी बन रहे हैं लेकिन मन में चिंतन वही है जिससे दूर भाग रहे हैं, जिसका दिखावा करते हैं उसके विपरीत मन में चिंतन चलता है। तो भगवान श्री कृष्ण उसी को मिथ्याचारी कहते हैं। भले आपको स्त्री के मदद करने के लिए उसको स्पर्श करना पड़ा, पर मन में चिंतन नहीं हुआ, वही सफल व्यक्ति है। और जिसने भले ही स्त्री का स्पर्श ना किया हो पर मन में वही चिंतन चल रहा है, तो वो ज्यादा अपराधी है। मन का अपराध बड़ा अपराध होता है, कर्म का अपराध उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना मन से किया हुआ, मन के द्वारा किया हुआ अपराध बहुत बड़ा है। माने जिसको हम कहते हैं गलती से कोई अपराध हो जाए कोई बात नहीं, क्षमा हो जाएगी, पर जानबूझ के किया हुआ अपराध अक्षम्य है, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे वही बातें कही गई हैं कि जो व्यक्ति कर्म इंद्रियों के द्वारा, तो कर्म इंद्रियों को तो हठपूर्वक रोक लेता है, कर्म इंद्रियों को तो हठपूर्वक कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन मन में वही चिंतन करता है, विषयों के, इंद्रियों के विषयों का स्मरण ही करता है, वही व्यक्ति मिथ्याचारी है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो ये पूरा हो जाएगा कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि युक्त मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक तो रोक लेता है, ऊपर तो रोक लेता है, ऊपर से तो दिखावटीपन से तो वो रोक लेता है,
पर मनसा इंद्रियार्थान स्मरण आसते, मन में इंद्रियों के विषय को ही स्मरण करता रहता है, स मिथ्याचार स उच्यते, वही मिथ्याचारी है। जैसे कोई व्यक्ति उपवास रखते हो, उपवास है हमारा, आज हम भोजन नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, उपवास है, ठीक है, शारीरिक रूप से आपने भोजन नहीं किया, पर मन में वही चिंतन चल रहा है, मन में वही चिंतन चल रहा है कि ये पकवान है, ये मिष्ठान है, ये खीर है, ये पूड़ी है, ये मिठाई है, ये है, मन में तो चिंतन वही चल रहा है, तो क्या ये उपवास माना जाएगा? ठीक है, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से तो आपने नहीं लिया मिष्ठान, लेकिन मानसिक रूप से तो आपने किया, मतलब आपका उपवास मन से नहीं रहा। कहते हैं ना, पूर्ण रूप से हम जब ईश्वर की आराधना करते हैं तो भावनाओं के साथ, जब हम मंदिर में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि शरीर को पहुंचा दिया और मन हमारा चप्पलों के पास रखा है कि चप्पल ना ले जाए कोई, बैठे मंदिर के अंदर हैं पर ध्यान चप्पल की ओर है, तो क्या हम मानेंगे कि पूर्ण रूप से भगवान की शरण में गए? नहीं, वही ढोंग है, हम दिखाना कुछ और चाहते हैं, है कुछ और। पर जब व्यक्ति अंदर और बाहर एक जैसा होता है, उसी को भगवान प्रेम करते हैं। तो यही बातें कही गई हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्म इंद्रियों को रोक करके, यह आसते मन सास्मरण, और जो मन से वही स्मरण करता, कौन से स्मरण? इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, वह विमूढ़ात्मा इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, मिथ्याचारः स उच्यते, मिथ्याचारी ही उसको कहा जाता है। दिखावी, ढोंगी, जो शब्द हम कहें कि जो बाहर से दिखावा करता है, वही उसको कहा जाता है। तो ये हो जाएगा कर्मेंद्रियाणि संयम्य आसते, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आसते मन सास्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, मिथ्याचारः स उच्यते, मिथ्याचारः स उच्यते। तो आज 6 श्लोकों का हमने पाठ पढ़ा, कल हम 7वां श्लोक आरंभ करेंगे। इससे संबंधित कोई आपके मन में जिज्ञासा हो, कोई सुझाव हो तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। शेष आज की कक्षा हम यहीं तक रखेंगे। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी नमस्ते सभी को।